नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है बोर्ड की 5वीं बैठक। जी हां, मेदिनीनगर नगर निगम की बोर्ड की आज 5वीं बैठक गहमा गहमी के साथ संपन्न हो गया। न हुई विकास की बात, न हुई मुद्दों की बात, सिर्फ हुई तो हो हल्ला। जी हां, मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि कल ही कयास लगाया जा रहा था कि इस बार हंगामेदार रहेगी नगर निगम बोर्ड की 5वीं बैठक। बोर्ड की बैठक शुरुआत होते ही हंगामेदार रही, बाद में कुत्तों पर जाकर सिमट गई, वो भी स्ट्रीट डॉग के मामले पर। मामला विकास पर न हुआ चर्चा, कई मुद्दों पर बहसाबहसी भी हुई। जो खरीदे गए हैं, जो कह सकते हैं कि जो सामानें खरीदी गई हैं नगर निगम में, उस पर भी सवाल उठाया गया कि भाई डस्टबिन आया तो डस्टबिन छोटा है, डस्टबिन काम के लायक नहीं है। इन बातों पर भी अटक गई और अंततः जा करके यह मामला कुत्तों पर, स्ट्रीट डॉग पर जाकर सिमट गई। यानी हंगामेदार तो रही लेकिन मुद्दों की बात नहीं हुई। हम पहले भी कह चुके थे, एक दिन पहले भी कहा था कि हंगामेदार रहेगी नगर निगम मेदिनीनगर की बोर्ड की बैठक, और हंगामेदार रही। बोर्ड की बैठक होने के बाद वार्ड पार्षद एक मुश्त होकर बाहर निकले, हंगामा शुरू कर दिया। सभी ने अपने अपने अलग अलग तर्क दिए। किसी ने कहा कि बोर्ड में एजेंडे लाए जाते हैं तो अलग से मांग की जाती है कि एजेंडा लिख के दिए, तो आखिर फिर बोर्ड की बैठक क्यों? जब बोर्ड की बैठक में ही एजेंडे दे दिए जाते हैं तो अलग से फिर क्यों? और इन तमाम मुद्दों को लेकर वार्ड पार्षदों में एकजुटता दिखी, और उस एकजुटता के बीच मनोज सिंह भी नजर आए, यानी डिप्टी मेयर भी नजर आए। सभी लोगों ने अपने अलग अलग तर्क दिए। आज बोर्ड की बैठक शुरू होते ही हंगामेदार रही और अंतोगत्वा लास्ट तक भी हंगामेदार ही रही। बाहर निकलकर वार्ड पार्षदों ने अपनी अपनी बातें मीडिया के सामने रखी। किसी ने कहा कि मुद्दों की बात न हुई, तो किसी ने कहा कि उनकी आवाज़ें नहीं सुनी गई, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद महिलाओं की भी आवाज़ें दबा दी गई। खुद मेयर ने भी इस बात को रखा है कि अगर वार्ड पार्षदों की बातों पर जवाब दिया है, अपना मेयर मैडम भी जवाब दी है। मेयर अरुणा शंकर का कहना है कि अब सब कुछ कायम बन चुका है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, डिजिटल हो गया है नगर निगम, तो आप उसी अंदाज में भी अपनी बातों को रख सकते हैं। वार्ड पार्षदों का कहना है कि उनकी बात को अनदेखी की जाती है। अगर मुद्दे की बात आती है, जो भी वो मुद्दा लेके बोर्ड में आते हैं, तो उनको कहा जाता है कि अलग से मुद्दे दे दिखकर। इन तमाम हो हंगामे के बीच वार्ड पार्षदों ने अपनी अपनी बात रखा है। डिप्टी मेयर ने भी अपनी बातें रखी है, और अरुणा शंकर यानी मेयर महापौर भी अपनी बात रखी है। आप सुनिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ हुआ, लेकिन जनता की बात ढाक के 3 बात हो गई। जनता के मुद्दे इस बैठक में नहीं आए, और जनता का जो सवाल जुड़ा हुआ था कि बैठक में कुछ जनता की हित की बात होगी, वो तमाम बातें गौन हो गई। ठगा सा रह गई तो वार्ड की जनता, ठगा सा रह गई तो मेदिनीनगर नगर निगम की जनता। जनता के सवालों का कुछ बात नहीं हुआ। अब आने वाले समय में 6ठी बोर्ड की बैठक होगी, तो कैसी होगी तो कहना बड़ी मुश्किल है। लेकिन ये 5वीं बोर्ड की बैठक में भी नदारत रहे तो विकास के मुद्दे। आज जो बोर्ड का बैठक चल रहा था, उसमें मेरे ही द्वारा एजेंडा दिया गया कि शहर में जो कुत्ता का आतंक मचा हुआ है उस पर क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने सभी, और ये पूरे शहर से जुड़ा हुआ मामला था और हर कोई इससे त्रस्त है। सभी पार्षदगण बोले कि बिल्कुल सही एजेंडा है और इस पर डिबेट होना चाहिए। डिबेट के दौरान में हम लोग कहे कि कई वर्षों से इसमें कई लाखों का पेमेंट इसमें हो गया है, जो हम लोग को संज्ञान में है, मगर करोड़ों में गया है, और संज्ञान में सभी 35 पार्षदों को है। लेकिन ताजुब का बात तब समझ में आया जब बोर्ड आने के बाद भी। पहले हुआ तो चलिए ठीक है, पहले क्या हुआ, बोर्ड सुपरसीड था, हम लोग को पावर नहीं था, पर पता सब था कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग पब्लिक से और ऑफिस से जुड़े हुए रहे हैं सभी पार्षद लोग। लेकिन अभी इनका कहना था कि जो पहले हुआ उसको छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान में जो है अभी पेमेंट नहीं करेंगे। ये कौन बोल रहा है? ये नगर आयुक्त बोले कि पेमेंट आया है। फिर हम लोग पता किए तो पता चला उनके जो कर्मी लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, कुत्ता पकड़ने वाले में, जो हमारे नगर निगम के कर्मी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि पिछले माह तक का भी उसका बिल लगाया गया है। तो सभी स्वाभाविक है
कि जब हम लोग आ गए हैं और रनिंग काम चल रहा है कुत्ता पकड़ने वाला, और कोई भी पार्षद के वार्ड में एक भी गाड़ी कुत्ता पकड़ने वाला आज तक नहीं गया। हम लोग रोज गुहार लगा रहे हैं ऑफिस में, रोज कह रहे हैं कि कुत्ता का आतंक मचा हुआ है, उसके बावजूद भी गाड़ी जो है वहाँ पे एक भी वार्ड में नहीं गया है और बिल लगातार दिया जा रहा है। फिर उसके बाद जब हम बोले कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप लिखित में दीजिए। अब बोर्ड बैठा हुआ है तो बोर्ड को अलग से लिखित में देने की जरूरत है, या फिर 35 पार्षद बैठा हुआ है और ये भी नहीं है कि ये मुद्दा एजेंडा में नहीं है। मेरे ही द्वारा 13 नंबर वार्ड पार्षद मैं धीरेन्द्र पांडे का आप प्रोसीडिंग में देख लीजिए, ये जो एजेंडा का बुक है उसमें देख लीजिए, मेरे द्वारा दिया गया है 3 नंबर पर एजेंडा है कुत्ता का आतंक पर जो डिस्कशन करना है। अब उसमें भी लिपापोती में लगे हुए हैं। अरे पहले तो अब सच्चाई है कि जांच कराइए उसको। यदि ये भी कह के आप मानते हैं तो जब बोर्ड आ गया उसके बाद भी आप पेमेंट के लिए वो लगा रहा है, दैट मीन्स की काम रनिंग में है, और रनिंग में है तो कहाँ पे कुत्ता पकड़ रहा है, किस वार्ड में पकड़ रहा है? कोई भी पार्षद ही है, जितने भी है सबसे पूछ लीजिए किन्हीं का वार्ड में नहीं गया। इसी बात पर सब लिपापोती हो रहा था, तो अब बोल रहे हैं कि लिख के दीजिए, तो हर बात लिख के ही देना यह उचित नहीं है। जब बोर्ड ही बैठा हुआ है तो वही निर्णय में आएगा। तो इसी के लिए सभी पार्षद हम लोग बहिष्कार किए हैं कि जब लिख के दे रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, और एजेंडा में लेके आ रहे हैं, फिर अब उसको जा रहे हैं कि लिख के दीजिए, अलग से लिख के दीजिए। फिर क्या मतलब रह जाता है बोर्ड का? किसकी कमी मान रहे हैं ये सब बताइए। 200% नगर प्रशासन का, नगर निगम प्रशासन का। बड़े बड़े डस्टबिन का बिल निकाल के छोटा छोटा बाल्टी बांटा जा रहा है, वो भी बहुत से पार्षदों को पता नहीं है। हमारे लिए पार्षद को पता नहीं है कि डस्टबिन भी निगम में आया है और बट रहा है, तो बाकी का क्या होगा सोच सकते हैं। 500 डस्टबिन का बिल मिला, एक बार में 100 मिला है। उठाने दीजिए आप बढ़िया से सफाई आए दिन शहर में पड़ा हुआ है, पानी का सप्लाई पानी का वही दिक्कत है, तो क्या हुआ है? जनहित मुद्दा का कोई काम नहीं होके सिर्फ अपना विभाग पैकेट गर्म करने में लगा हुआ है। इन लोग अभी भी 3 साल जो लूटा है, अभी भी इन लोग को दिमाग से भूत नहीं उतर रहा है। जब हमारा सरकार आ गया है, इन लोग अपने स्तर से चल रहे हैं। तो क्या इस कार्य को डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद करवाने में आप लोग सक्षम नहीं हैं? 100% सक्षम है। सक्षम पहले तो मेयर और डिप्टी मेयर से पूछ लीजिए कि वो सक्षम है कि नहीं, उनको जानकारी मिला। हम 35 पार्षद सक्षम है, और उसी का दिन है कि आज हम लोग बोर्ड का बहिष्कार करें, और बिना बोर्ड का तबे हम लोग चलाएंगे जब हर चीज का जानकारी हम लोग के द्वारा से गुजरेगा। तो अभी बोर्ड का बहिष्कार आखिर किस बात पे किया गया? क्योंकि बोर्ड बहुत अच्छे से चल रहा था, बातचीत सब हो रही थी। तो डस्टबिन घोटाला, अभी डस्टबिन घोटाला कहना बेकार होगा। डस्टबिन आया, डस्टबिन बट कुछ माहौल बट गया, हम लोग को, हमारे जन पार्षद को भी पता नहीं है कि डस्टबिन बट रहा है। डॉग स्क्वाड, जो डॉग कुत्ता पकड़ने का साला पहले तो जो किया फरवरी से हमारा बोर्ड आ गया, मई तक का बिल लोग लगाया। हम तो 35 वार्ड पार्षद से पूछ रहे हैं कि कोई पार्षद बता दे कि उसका गाड़ी देखा है अपने क्षेत्र में, क्या हो रहा है। उसके बाद भी अभी हम लोग बोले कि कल क्या हुआ नहीं हुआ उससे बहस नहीं है। आज हमको चाहिए, आज अब कम से कम अब हर वार्ड में कुत्ता को पकड़वाइए। कल क्या हुआ नहीं हुआ उससे बहस नहीं है। उसके पास की बात को टाल मटोल कर दिया जा रहा है। विशुन जी जमींदार भाई वीरेंद्र के बात पर आया तो हुआ कि जांच बैठा दिए हैं, उन लोग पर जांच करके, अरे इतना वीडियो क्लिप चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, ये उनके लिए प्रत्यक्ष मापदंड नहीं है। आपने खड़ा करेंगे। हम बोले कि हमारे उसमें भी ढोल मटोला ही चल रहा है, और हम बार बार कह रहे हैं कि प्यादा कराया गया है। और बड़े इसमें है, सबको बचाया जा रहा है, मगरमच्छ आज भी बचे हुए हैं, और उन लोग के दिमाग से भूत नहीं उतर रहा कि अब नगर निगम बोर्ड आ गया है, उन मालिक बोर्ड है, वो नहीं है। उनको ये चीज भूलना होगा कि मालिक हमारा बोर्ड है। मगरमच्छ भी बैठे जो है वार्ड पार्षद का ये सब कहना है सभी लोग का कि जो भी अगर हम लोग किसी बात को रखते हैं उसे प्रमुखता के साथ नहीं लिया जाता है, और टाल मटोल जैसे समय को मतलब आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, संतावना दिया जाता है। इसी से आज से नहीं 2-3 हम लोग बोर्ड से सभी लोग इस बात से, जैसे अभी ही हमारे
इनका अंकित के बारे में आवेदन जोन जो है जो लोग अध्यक्ष हैं जोन अध्यक्ष है 4 नंबर नहीं 5 नंबर जोन से 5 नंबर जोन से जो जोन अध्यक्ष में जितने भी हैं उन्होंने लिखित दिया था लेकिन एजेंडा में भी डाला गया लेकिन उस पर कोई भी किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है कोई कार्रवाई नहीं हुआ है हम लोग का मंतव्य सभी लोग से लिया जाए कि हम लोग क्या चाहते हैं और उसको हटाने नहीं है जिस जोन से हम लोग चाहते हैं कि वो हट जाए उससे कहीं दूसरे जगह दूसरे काम ले दिया जाए लेकिन इस तरह का टाल मटोल किया जाता है इसी से सभी मार्ग हमारे नाराजगी है और आगे भी ऐसा बहुत समस्या आता है कि जो भी काम योजना दे रहे हैं या एजेंडा दे रहे हैं उस पर गंभीरता से कोई भी विचार नहीं कर हमेशा टाल मटोल किया जाता है। आज यही नाराजगी है। ये टाल मटोल किसके द्वारा किया जाता है? जैसे अभी मीटिंग में बोल दिया गया कि नहीं ठीक है हम इसको देख लेंगे आगे कार्य को कर दिया जाए तो उस समय हम लोग यही आश्वासन में रह जाते हैं कि नहीं चलिए अभी अगला जो बोर्ड के पहले आने से सारा कार्य हो जाएगा लेकिन फिर भी जब अगला बोर्ड आता है तो फिर वही कार्य होता है और किसी भी अथी से हम लोग संतुष्ट नहीं रहते। देखा जा रहा है 3 बोर्ड से एक ही सवाल वार्ड पार्षद करे जा रहा है हमरा ही लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। क्या उसी का ये समाधान है? हाँ यही नाराजगी है जो सभी लोग ये आज इस तरह से आक्रोश हुए हैं और वो निकाले और उसका क्या उनका कहना है कि जो बॉडी जमा किया गया सीता जी बोली अभी वहाँ पर हम लोग पूछे उन्होंने कहा कि वो बॉडी हम लोग मतलब काउंट करके लाया गया है। उस पर नगर आयुक्त ने भी बोला कि हो सकता है वो बॉडी कहीं से भी आया हो क्या है अब तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते पर अभी भी कुछ वो कार्य चल रहा है। लेकिन पार्षदों का कहना है जो 35 पार्षद हैं सबका एक मत में सहमति है कि सभी इलाके से लोग कहीं भी कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी या कुत्ता पकड़ने वाले लोग या कुत्ता को पकड़ा गया नहीं दिखा पूरे जनाधार नहीं सारे जनाधार का यही कहना है कि कहीं पर कोई कुत्ता पकड़ने वाला गाड़ी न किसी को दिखा न तब इस बात को उन्होंने कहा कि अभी हम 8 महीने से पेमेंट नहीं किए तो वो तो अलग ठीक है नहीं की है आप अलग बात है जैसा जो 4 लोग 3 साल से काम चल रहा है चल रहा है अभी हम लोग बोले कि अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है तो एक पारदर्शिता रखिए कि किसी भी वार्ड में जहाँ जा रहे हैं वीडियो बना दीजिए सभी लोग अपने अपने वार्ड का उस जगह को जान जाएंगे। मान लीजिए कि कोई GLA कॉलेज के आगे पकड़ रहा है तो वो वीडियो बनेगा कि कुत्ता पकड़ते हो तो हम देख लेंगे ना। अभी तक कोई वीडियो है कुछ नहीं वो तो ऐसे जमा हुआ था उसी पे सवाल हुआ आज पर उनका भी कहना है कि चूंकि कोई एविडेंट नहीं है जैसे कि चारा घोटाला एविडेंट कैसे कुत्ता बोले क्या मैम रिजल्ट क्या कैसे कुत्ता बोले कुत्ता पकड़ने के नाम पे घोटाला हुआ या अब ये जो भी हो उसका जांच करेगा उन लोग कि हम जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जांच में आएगा जैसा कि मैडम जो 4 लोग में सदस्य हैं उन सदस्यों का कहना है कि कुत्ता जो जमा हुआ उसका एविडेंट है वहाँ पर कहाँ कुत्ता जहाँ जमा होता है कहाँ शाहपुर कहाँ होता है शाहपुर में कहीं पे होता है वो जो जंगली कुत्ता जो जमा हो रहा है उसका एविडेंट चूंकि पेपर में है पर अब हमारा ये कहना है कि हम लोग तो इधर जब से आए तो वो एविडेंट देख लीजिए कि कुत्ता कैट होता किस नाम से था अब उसको करते हैं वो तो कहते हैं ना कि सुई समुंदर से सुई निकालो वो वाला कहावत है आपको उसको वही विश्वास करना पड़ेगा। पर अभी जब हम जाते हैं अब हम इस बात को बोर्ड में लाए हैं तो अभी हमारा कहना है कि जहाँ से भी उठा रहे उसको आप एक वीडियो बना के हमारा बिल्कुल जवाब दे जब कार्रवाई तभी होगी जब हमें उनका तो कहना है कि प्रूफ है हमने जमा किया उस पेपर में जमा किया मान लीजिए अब वही तो हम लोग को कहना है कि अब जो है उनका इसी बात को उन्होंने कहा कि 8 महीने से हमने कोई पेमेंट नहीं किया है लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि आज अभी भी प्रोसेस में है वो चीज तो अब आप जहाँ भी ले रहे हैं उसको आप वीडियो बना दीजिए हम लोग देख लेंगे कि फलाने चौक से लिया गया था फलाने चौक सब अपने अपने जगह का सब बोलेगा यस नीचे हमारा हर चीज का ऐप है हर चीज का बन रहा है। आज की बैठक 5वीं बोर्ड बैठक हुई काफी समय तक चली 3 से 4 घंटे चली
सबों का उपस्थिति भी दर्ज है। सबों का जो भी बोर्ड एजेंडा में प्रस्ताव लाए थे, अपनी योजनाओं की स्वीकृति लाई थी, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रस्ताव थे, सभी को सर्वसम्मत से अनुमोदन भी दिया गया, अनुमोदित भी किया गया है। तो कहीं तो मुझे नहीं लगता है कि बहिष्कार की बात है। अगर आपको जानकारी है तो बताइए। आक्रोश है कि क्या चीज के कुत्ता लिए? पकड़ने को लेकर जिस तरीके से वो घोटाला की बातें कर रहे हैं। तो कुत्ता पकड़ने के लिए अगर पहले अभी घोटाला हुआ या पहले घोटाला हुआ, क्या कर रहे हैं? 3 साल पहले से उसकी राशि निकाली तो अगर बोर्ड निर्णय लेगा तो उसकी जांच कराएंगे। अगर बोर्ड में सभी सदस्य अगर ऐसा रखते हैं कि पूर्व में कुत्ता पकड़ने के नाम पे यहाँ घोटाला हुआ है, तो अगर जांच कराने के लिए वो बोलेंगे, चूंकि बोर्ड इसीलिए कि बोर्ड जो भी निर्णय लेंगे उसके आलोक में कार्रवाई की जानी है। बोर्ड अगर निर्णय लेती है सारे सर्वसम्मत से कि ऐसा पूर्व से योजना चल रही थी जिसमें भुगतान हुआ है और कुत्ता नहीं पकड़ा गया फिर भी भुगतान हुआ है, इसको जांच कराया जाए, तो ये प्रस्ताव नहीं लाया गया। अभी ये प्रस्ताव नहीं लाया गया। अगर अन्यान्य में भी अगर ये प्रस्ताव लाया जाता तो उसको निर्णय लेकर करके उसको जांच कराया जाता। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर हमने भी खुलासा किया था और एक ऑडियो वायरल हुआ था कि किस तरीके से नक्शा पास कराने के नाम पर उगाही होती है। उन कर्मियों को लेकर बोर्ड में प्रोसीडिंग में लाया गया था उन चीजों को, लेकिन उस पर क्या हुआ या क्या नहीं? अभी 1 सप्ताह पहले मेरे संज्ञान में आया था मैटर, 7 से 8 दिन पहले आया था संज्ञान में। मुझे पहले जानकारी नहीं था, चूंकि मैं 12 दिन पहले ही ज्वाइनिंग किया हूँ। संज्ञान में आने के पश्चात मैं 2-3 वीडियो देखा था। 2 कर्मी का नाम उसमें बार बार आ रहा था। उस दोनों कर्मी को मैं 48 घंटे का टाइम दिया एक्सप्लेनेशन के लिए। एक्सप्लेनेशन उन्होंने समर्पित किया। उनके एक्सप्लेनेशन से मैं संतुष्ट नहीं था। प्रथम दृष्टया जो वीडियो क्लिपिंग था उससे लग रहा था कि इन लोग दोषी हैं प्रथम दृष्टया, तो तत्काल मैंने उनको काम से हटा दिया है और उस पूरे मामले की जांच करने के लिए अपर निदेशक को आदेशित किया है कि पूरे मामले को जांच करें कि जो व्यक्ति बोल रहे हैं, जो व्यक्ति शिकायत कर रहे हैं कि किसके साथ ऐसा किया गया है, उनसे भी उनका बयान ले। विस्तृत जांच में अगर आती है उनके विरुद्ध, प्रमाणित हो जाती है आरोप सही, तो तुरंत उनको परमानेंट सेवा से हटा देंगे। अभी तो तत्काल काम से हटा ही दिए हैं, और अगर नहीं आती है तो जैसा जांच रिपोर्ट आएगा उसके अनुरूप काम करेंगे। अगर आती है जांच में तो निश्चित रूप से परमानेंट हटा देंगे, चाहे वो कितने भी समय से रहा हो। वार्ड पार्षद ये भी कह रहे हैं कि डस्टबिन आया, हमें पता नहीं है, हमें मिला नहीं है और डस्टबिन का पैसा भी चला गया। अब ऐसे क्या बोल रहे हैं? ऐसा तो कौन सा, मतलब किस योजना से आया था, कब परचेज हुआ था, कब सप्लाई हुआ, कुछ बताया नहीं है। ऐसा कब आया था डस्टबिन? वार्ड पार्षद ही कह रहे हैं। तो उनसे पूछें डस्टबिन कब उनको मिला है, 4 साल पहले मिला है कि अभी? के दौरान डस्टबिन को लेकर कोई जिक्र नहीं? वो 1-2 लोग बताया कि हमको डस्टबिन मिला है क्षेत्र में, लेकिन ये नहीं बताया कि 1 साल पहले मिला था, 2 साल मिला है, अभी परचेज हुआ है। मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अभी महीने पहले की बात है, क्योंकि 6 महीने पहले तो बोर्ड ही गठित हुआ है। नहीं, ये जानकारी नहीं मुझे। फिर भी अभी मैं पता कर लेता हूँ कि डस्टबिन इधर सप्लाई हुई है क्या। हो सकता है मेरे आने के पहले, लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है कि शायद ऐसी अभी परचेज नहीं हुई। सर, कहीं न कहीं निगम प्रशासन और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बीच असहमति, मतभेद दिख रहा है। इसे किस बिंदु पे? असहमति का कोई बिंदु ही नहीं है, असहमति की कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि निगम असहमति नहीं होती तो अभी ये हंगामा क्यों होता? हंगामा क्यों? हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि कोई हंगामा है। हंगामा है क्या? ऑफिस के बाहर लोग हल्ला मचा रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, आपको अभी आपको आवाज आ रही है बाहर से? अभी तो किन्हीं को आवाज नहीं आ रही। नहीं, अभी मैं चैम्बर में बैठा हूँ, आवाज आ रही है। आपकी जगह गाड़ी लगी है, वहाँ हंगामेदार हुआ, हम लोग सुन करके आए तब आए हैं। तो यही मैं जानना चाहता हूँ किस विषय पर हंगामा है। एक आपने बताया कुत्ते वाली बात कि आवारा कुत्ता को पकड़ने तो कम ही है, ये जानना तो आपकी जवाबदेही है। बोले तो कि ऐसे कोई मैटर की आवारा कुत्ता, तो बोर्ड अगर निर्णय लेगा या कोई शिकायत भी आएगा, किसी का भी शिकायत आएगा, पब्लिक की भी शिकायत आएगा, या कोई वार्ड सदस्य भी लिखित में शिकायत करेंगे, या बोर्ड में निर्णय भी लेंगे, किसी भी स्तर से शिकायत प्राप्त होगा तभी ना करेंगे उसकी जांच, क्योंकि वो पहले का मामला का भुगतान किया हुआ है। अब अनायास तो ऐसे बहुत सारे चीज को निकाल करके जांच नहीं कराते रहेंगे। लिखित में भी नहीं आया ऐसा, कोई बोर्ड के निर्णय में भी नहीं आया कि इसको जांच कराया जाए। अगर आएगा, जब भी आएगा तो जांच कराएंगे उसको। हम फिर भी लगे दर्शकों किसी नए मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए